सर पानीपत में इब्राहिम लोदी के पास लाखों में फ़ौज थी। बाबर हालाँकि 12,000 सिर्फ़ फ़ौज लेके आया था। लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी की हार हो गई। कुछ तो टैक्टिक्स बाबर ने अपनाया होगा। अब इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, एक हिस्टोरियन हुए अंग्रेज हुँ, लेन पोल, अच्छा। उन्होंने बाबर की लड़ने के टैक्टिक्स के बारे में उन्होंने बाबर की जो किताब लिखी है, हुँ, हुँ, उस पे उन्होंने चर्चा की है। अच्छा। पहले नंबर तो नॉर्थ इंडिया के जो सुल्तान थे या राजा लोग थे, हुँ, उन्होंने तोप कभी देखा नहीं था। अच्छा। जब पानीपत की लड़ाई में पहली बार हुँ, यानी हुँ, नॉर्थ इंडिया में, हुँ, उत्तर भारत में जब बाबर तोप का इस्तेमाल करेगा, हुँ, तो इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे, हुँ, वो उनमें बिदक भगदड़ जाएँगे। मच जाएगी, बिदक जाएँगे, पागल हो जाएँगे। अच्छा, तो उनके पीछे जो पैदल फ़ौज थी, हाँ, इब्राहिम लोदी के हाथियों ने खुद अपने फ़ौज को ही कुचल दिया। क्योंकि हाँ, बाबर ने 2 किलोमीटर दूरी से जब तोप के गोला फेंकना शुरू किए हाँ, या उनकी आवाज़ें आने लगी, तो हाँ, हाथी भयभीत हो गए। अच्छा। चूँकि उन्होंने कभी सुना नहीं था, उससे हुँ, फ़ैमिलियर नहीं थे। राइट। हालाँकि जंग में उनको ड्रिल किया गया होता तो वो लड़ लेते। हुँ, हुँ, बाबर ने दूसरी जो बात, जो टैक्टिक्स अपनाई, जो लेन पूल के अकॉर्डिंग, हुँ, हुँ, वो था तुलु गामा की। हुँ, दुश्मन को भयभीत करिए और पीछे की तरफ से घेर लीजिए। अच्छा। तो एक तो आगे से तोप की गोलाबारी हुई, हाँ, हाँ, दूसरा नंबर बाबर के सिपाहियों ने तुलुगमा पत्ती के तहत पीछे से हमला किया। अच्छा, वो दूरी से चक्कर लगा के जाते थे और अचानक हमला करते थे। अच्छा। तो उन्होंने दूरी का चक्कर लगाते पीछे से सहसा हमला किया। हुँ, एक तो आगे से भगदड़ मच गई, हुँ, साथ अचानक पीछे से हमला होने के बाद हुँ, इब्राहिम लोदी के फौजी ये समझ नहीं सके कि ये जंगी टैक्टिक्स है। हुँ, वो ये मान के चले कि तो पीछे से भी फ़ौज आ गई। पीछे से भी फौज आ गई, लगता है बाहर वाले हार गए। हाँ, यानी आगे वाले हार गए हाँ, और लगता है ये पीछे से फौज कोई नहीं आ गई। हाँ, तो इब्राहिम लोदी के लोगों में ये भगदड़ मच गई। अच्छा। तीसरी बात, जो बाबर इस बात को बाबरनामा में लिखता है हुँ, कि हिंदुस्तानी सिपाहियों को हाँ, हाँ, तलवार चलाने को नहीं आता था। अच्छा। खत वो लिखता है कि गिनती से ही किसी-किसी को आता था, यानी कुछ ही को आता था। बाकी सब भीड़ होता था हाँ, तलवार लेके, है ना? फौज कोई भीड़ तंत्र नहीं होती है। बाबर इब्राहिम लोदी को कहता है हुँ, बाबरनामा में हुँ, कि इब्राहिम लोदी ने तो बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, ये बात तो सही है। हुँ, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं थी। कि जंग विलियम कैसे लड़ना है। विलियम रसब्रूक ने भी लिखा है हुँ, कि जंग को कैसे लड़ना है, हाँ, कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ रुकना है। हुँ, इसकी सेंस इब्राहिम लोदी को नहीं थी। हुँ। ये जंग है। प्लस ये भी है कि सर वो जो मंगोल होते थे, उन लोगों की जो जंग लड़ने को होता था, बहुत वो तलवारबाज़ होते थे, बहुत ज़्यादा जंगजू होते थे, राइट? देखिए, तलवारबाज वो खतरनाक लेवल के होते थे, ये बात तो सच है। हुँ, लेकिन जहाँ तोप की बात हो, हुँ, जहाँ आर्मी का अंडरस्टैंडिंग की बात हो, वो इब्राहिम लोदी के पास नहीं थी। हुँ, बाबर ने एक और पत्ते की बात लिखा है बाबरनामा में। हुँ, लिखा है कि इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज़्यादा खजाना था। अच्छा। अगर वो चाहते हुँ, तो जितनी आर्मी लेकर आए थे उससे डबल खड़ा कर सकते थे। हुँ, चौथी पाँचवीं जो बात मैं बताना चाहूँगा कि जंग जज़्बात से नहीं जीती जाती है। हाँ, आप आ गए और मोर्चे में हारेंगे या मारेंगे या मरेंगे, वैसे नहीं होता है। हुँ, जब आप हार रहे हैं, हुँ, तो पीछे भी हटना एक जंगी चाल होती है। बिल्कुल। जैसे बाबर का कहना था कि वो डबल फ़ौज ला के लड़ सकते थे। हाँ, तो उस टाइम निकल जाता प पैसे लगा के फिर से फ़ौज खड़ा कर वही देते। बात हाँ, इब्राहिम लोदी की भाई महमूद लोदी ने बताई। हाँ, इब्राहिम लोदी से कहा कि अब हम जंग हार रहे हैं, हाँ, तो बेहतर है पीछे हट जाइए। हाँ, लेकिन इब्राहिम लोदी ने नहीं माना। हाँ, तो इब्राहिम लोदी के जो भाई थे महमूद लोदी, हाँ, वो उस जंग से बच निकले। हालाँकि अच्छा, बड़ी बहादुरी से लड़े, हाँ, लेकिन हाथ से जाते जंग को देखा तो पीछे हट गए। राइट, बाद की कई लड़ाइयों में महमूद लोदी ने बाबर से लड़ा। अच्छा, बैटल ऑफ घाघरा हो या बैटल ऑफ खानवा हो, हाँ, राणा सागा के साथ मिल के इब्राहिम लोदी के भाई ने लड़ाई लड़ी। हुँ। लेकिन बदकिस्मती से उन सभी की हार हो गई बाबर हाँ, से। तो तोप के सामने क्या मुकाबला होता है। लेकिन एक टैक्टिस हो सकता था कि अगर कोई आदमी अपना भेज दे, किसी को खरीदा जाता, कुछ तोप उस जगह से खरीद लिया जाता। कुछ न कुछ करके जुगाड़ कर लेते या ऑटोमन से खरीद लेते तोप तो शायद लड़ सकते थे, राइट? तो भारतीय राजाओं की ये अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी थी नहीं। हुँ, दूसरी बात कि उनके पास मजबूरी भी थी, हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि वे नॉर्थ ईस्ट जो पंजाब के इलाका था, वो तो बाबर के हाथ में था। अच्छा, और समुद्र के रास्ते से जाते, तो हाँ, उनका सामना या तो पुर्तगालियों से होता, हाँ, तो हो सकता था कि पुर्तगाली इतनी आसानी से जाने और आने नहीं देते। हुँ, ये भी मामला था। अगर आपको जाना होता तो गुजरात के पास से जाना होता। हुँ, लेकिन भारतीय राजाओं के पास, ये जो शुरू में लड़ रहे थे राजपूत राजा लोग हाँ, हाँ, या पठान लोग, हाँ, उनका हाँ, गुजरात पे बस नहीं चलता था। अच्छा, क्योंकि गुजरात में एक बहादुर शाह गुजरात के राजा थे, उनकी हुकूमत थी और अच्छा, उनके यारी और दुश्मनी हाँ, पुर्तगालियों से थी।
अच्छा। तो दुश्मनी बड़े लेवल की थी। हाँ। तो ये डिप्लोमेटिक जो होता है ना, डिप्लोमेसी का मामला, हाँ, हाँ। उसमें भी भारतीय राजा लोग काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते थे। बिल्कुल। ये नतीजा हुआ कि वो बाबर को जीत हो या बाकी लोग और कुछ और बात बता देते हैं, जहाँ इब्राहिम लोदी मारे गए थे, बाबर लिखता है कि वहाँ 5-7 हज़ार लोग मारे गए थे। पानीपत की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 5-7 हज़ार लोगों ने पहले सैक्रिफाइस कर दिया बचाने के लिए। हाँ, इब्राहिम लोदी को, फिर इब्राहिम लोदी मारे गए थे। अच्छा। वहाँ ऑन द स्पॉट जहाँ इब्राहिम लोदी मरे थे। बाबर लिखता है कि इस लड़ाई में तकरीबन 15 से 17 हज़ार पठान, खान या पठान जो भी कहिए, वो सिपाही मारे गए। अच्छा। और बाबर के खिलाफ लड़ने में ग्वालियर के राजा भी आए थे, वो भी मारे गए। अच्छा। जो उस समय ब्राह्मण धर्म के फॉलोअर थे, आज जिन्हें हिंदू धर्म कहा जाता है। और इस लड़ाई में बाबर लिखता है कि मैंने सुना, और जब बाबर की फौजी ने पीछे की तो तकरीबन 42,000 फौजी मारे गए। अच्छा, इब्राहिम लोदी के 42,000 फौज मारे गए। 1 लाख में 42,000 लोग मारे गए, और बाबर के सिपाहियों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये बात है। बाबर ने 12,000 तो थे ही, 12,000 तो थे ही। कुछ ही हज़ार मारे गए थे, 3,000 मुश्किल से। अच्छा। 12,000 में 3,000 के करीब मारे गए थे। 42,000 लोगों को मार दिया था। ये बात थी। इस बैटल से हमारी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन बताएंगे कि राणा सागा ने भी नहीं सीखा। महमूद लोदी को जरूर साथ में लिए थे राणा सागा और हसन खान मेवाती को, लेकिन बाबर की जंगी जो चाल थी उसको समझ नहीं सके और सीखने की भी कोशिश नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा कि सर ने कैसे इंपॉर्टेंट बात बताया। हम इस सीरीज जारी रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।